वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस साल की सबसे बड़ी एकादशी आने ही वाली है, जो है 12 नवंबर 2024, कार्तिक मास की एकादशी, जिसको हम प्रबोधनी एकादशी और देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। ये साल भर में सबसे बड़ी एकादशी कही जाती है, जो एकादशियों में सबसे ज़्यादा महत्व रखती है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। एकादशी या फिर द्वादशी के शाम को हम ये तुलसी जी का विवाह करते हैं शालिक राम जी के साथ। अगर किसी के पास शालिक राम जी की जो पत्थर होता है वो नहीं है, तो आप विष्णु भगवान की प्रतिमा या उनकी फोटो के साथ भी उनका विवाह कर सकते हैं। आपको उस दिन अपने पूरे श्रृंगार का सामान तुलसी जी को चढ़ाना होता है। चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता और भी जो भी आप चाहें, जैसा आपका सामर्थ्य हो आप उसके अनुसार उनको पूरे श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो वो किसी ब्राह्मण को दान भी दे सकते हैं, या प्रसाद के स्वरूप में आप उसको अपने लिए थोड़ा सा इस्तेमाल करने के लिए भी रख सकते हैं उस दिन। और आपको उस दिन अपने अगल बगल में या जो भी आपके परिचित हैं, प्रिय हैं, उनको बुला के मंगल गीत गाएं, उनको सजाएं और चौका लगाएं, उनके साथ उस रस्म को, तुलसी विवाह की रस्म को निभाएं और अपने घर को इतना पवित्र वातावरण दें और एक मंगल चीज करें, और माता रानी का और शालिक राम जी, विष्णु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। उस दिन आप पीला वस्त्र पहने और भोग में आप पीली चीजें बना सकते हैं। विष्णु भगवान को पीला रंग और पीली चीजें बेहद पसंद हैं। और उस दिन तुलसी तो बिल्कुल भी भूल कर भी ना तोड़ें। अगर आपको भोग के लिए तुलसी पत्र चाहिए तो आप एक दिन पहले याद से उनको तोड़कर अपने पास रख लें। और उस दिन तुलसी जी को जल भी नहीं देते हैं, ठीक है, क्योंकि उस दिन तुलसी माता स्वयं भी व्रत में रहती हैं और उस दिन अनाज का भोग नहीं लगेगा। अनाज का ना ही आप व्रत में हैं अगर, तो अनाज का सेवन तो बिल्कुल नहीं करना है। और ऐसे भी आप भोग के स्वरूप में भी अनाज ना ही लगाएं, मिठाई लगाएं या फिर फल लगाएं भोग में। तो इसी प्रकार आपको वो पूरा पूजन की विधि करना है। पारण आप द्वादशी के दिन करेंगे। और एकादशी जो व्रत होता है, उस दिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा कोई कार्य हमारे हाथों ना हो जिसमें हम पाप की भागीदारी बने। पूरे साल जो लोग व्रत नहीं रख पाते हैं एकादशी का और इच्छुक हैं व्रत रखने के, वो लोग इस एकादशी से अपना व्रत शुरू कर सकते हैं। या फिर जो नहीं भी करते हैं, वो अगर ये व्रत भी कर लेते हैं, इस कार्तिक का जो एकादशी है, तो वे उनको उतना ही फल प्राप्त होता है। ये एकादशी के व्रतों में सबसे उत्तम एकादशी व्रत मानी गई है। एकादशी का व्रत जो होता है अपने आप में बहुत ही महान माना गया है। यही एकमात्र व्रत ऐसा होता है जो हम अपने आप के लिए करते हैं। बाकी सब व्रतों में हम अपने संतान के लिए, अपने पति के लिए, अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए करते हैं। बट यही एकमात्र व्रत होता है एकादशी का, जो हम खुद के लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम उस दिन हमेशा भगवान का नाम अपने मन में स्मरण करते रहें, उनका कीर्तन करते रहें, उनका ध्यान लगाए रखें और ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे हम पाप की भागीदारी बने। तो देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह दोनों का महत्व मैंने आपको बताया। आई होप आप लोगों की जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। और अगर कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों की डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और ये एकादशी व्रत आप लोग करिए और बहुत अच्छे से करिएगा। तुलसी विवाह करिए। और मैं इसी कामना के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। और कोई भी सवाल हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियोस और मैं लाती रहती हूँ, तो बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप स्माइलिंग।